एक बॉडी हमारे पास है, उस पे जब हम एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, सर्टन फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी भी बॉडी पे, फोर्स मतलब पुश या पुल, तो हम एक बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक टॉय लीजिए, एक जो बच्चों की गाड़ी होती है, उस पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप उसको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो फोर्स कितना दे रहे हैं, ये वहाँ से बोल रहा है फोर्स आप दे रहे हैं कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन, ठीक है। तो दूसरा ये बोल रहा है जो वर्क डन उस बॉडी का है, वर्क डन वो हम लेंगे, वो वहाँ से दिया हुआ है, क्या लेना है वर्क डन हमें, वर्क डन हमें लेना है, वर्क डन हम लेंगे, ये बोल रहा है जो वर्क डन हम लेंगे y, ठीक है, लेट y बी द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो जो वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, लेट x बी द डिस्टेंस। हम y और x क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कार्टेशियन प्लेन पे ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं along y एक्सिस along x एक्सिस, टू वेरिएबल्स हैं। तो ये बोल रहा है जितनी ये बॉडी मूव करेगी, जितनी ये डिस्टेंस कवर करेगी ये फोर्स एक्सर्ट करने के बाद, तो उसी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है वर्क डन, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करेंगे, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कितना हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस पे 5, तभी ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो y हम लिख सकते हैं बराबर 5x की, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी y इक्वल्स 5x, यही हमारे पास है रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल, अब हम ये प्लॉट भी कर सकते हैं, ऐसे आप लेंगे कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, x और y, ठीक है। तो आप x का वैल्यू दीजिए 0, y का वैल्यू भी आएगा 0, x का वैल्यू दीजिए 1, y का वैल्यू आएगा 5, x का वैल्यू दीजिए -1, y का वैल्यू आएगा -5। अब हम ये प्लॉट करेंगे, पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट 1 और 5, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट -1 -5, ठीक है, तो -1 यहाँ पे, -5 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन आ गई, ये लाइन किसका ग्राफ है, y इक्वल्स 5x, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है डिस्टेंस और वर्क डन के दरमियान, उसी का ग्राफ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन और बोल रहा है रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन जब डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, जब डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है जब डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है 2 यूनिट्स, तो वर्क डन कितना हुआ। हम x के बदले लगाएंगे 2, वर्क डन आएगा 5 × 2, y आएगा 5 × 2 10 के बराबर, यानी कि y इक्वल्स 10। अब दूसरा पार्ट बोल रहा है जब x है 0 तो वर्क डन कितना होगा, जब x है 0 वर्क डन भी होगा 0 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, Yamini and Swadma two students together contribute towards write a linear equation satisfies this data, ठीक है। ये बोल रही है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो स्टूडेंट्स है यमनी और फातिमा, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो डोनेट करते हैं ₹100। कितना करते हैं, ₹100 वो डोनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखनी है जो सेटिस्फाई करेगी इस डेटा को। सिंपल है, अगर आप लेंगे यमनी जो है, यमनी वो ₹X डोनेट करती है, ठीक है। अगर आप लेंगे फातिमा ₹Y डोनेट करती है, ठीक है। टोटल ये दोनों x और y, टोटल यमनी और फातिमा कितना डोनेट करती है, हम लिख सकते हैं x + y। x है यमनी का डोनेशन, y है फातिमा का डोनेशन, इन दोनों का टोटल डोनेशन क्वेश्चन वहाँ से ही बोल रहा है 100 है। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं
y इसमें से हम लिख सकते हैं y इक्वल्स या x इक्वल्स 100 माइनस वाई या y इक्वल्स 100 माइनस एक्स। तो x बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आप x अगर हम लेंगे, यामिनी ने डोनेट किए 50 रुपये, ठीक है, तो यामिनी ने 50 रुपये किए, फातिमा ने भी कितने किए फिर 100 माइनस 50, फातिमा ने भी 50 किए। आप मान लीजिए यामिनी ने 60 रुपीज़ डोनेट किए, फातिमा ने किए फिर 100 माइनस 60 40। इसी तरह यामिनी ने 30 रुपीज़ डोनेट किए, इसने किए 100 माइनस 30 70 रुपीज़। इसी तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्या है, अच्छा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, in countries like the USA, Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Is the linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. देखिए ये बोल रहा है कुछ कंट्रीज में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। कुछ कंट्रीज में फ़ारेनहाइट्स में मेजर किया जाता है टेम्परेचर। इनका कन्वर्जन अगर आप देखेंगे, आपको डिग्री, अगर आपके पास टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है, वो अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू फ़ारेनहाइट्स तो कैसे करेंगे? उनके दरमियान रिलेशन ये है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट इसके बराबर आता है। मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम देखेंगे, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप यहाँ पे C के बदले 0 लिखेंगे, ये आएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ठीक है। तो ये आएगा 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट आएगा 32 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने पुट किया इसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रूम टेम्परेचर देखेंगे, वो कितना है? 37 डिग्री, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर, अगर आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखेंगे 37 डिग्री, तो वो अगर आप कन्वर्ट करेंगे वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो आएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। जो टेम्परेचर हम थर्मामीटर पे मेजर करते हैं जब फीवर होता है किसी को, वो फ़ारेनहाइट्स में हम मेजर करते हैं। उसी पे हम देखते हैं 98 डिग्री तो नॉर्मल है, 100, 101, 102 से ऊपर तो सीवियर फीवर है, ठीक है। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड यूजुअली इंडिया में इस एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। फ़ारेनहाइट अगर आप देखेंगे अमेरिकन कंट्रीज़ में, यूएसए में, अगर आप देखेंगे कनाडा में, ऐसी कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है टेम्परेचर। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल यहाँ पे सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आप इसका बनाइए, इस रिलेशनशिप का बनाइए आप ग्राफ। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? पहले हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, C है, F है। यहाँ पे C है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हमें F का वैल्यू मिलेगा। पहले हम इसको देंगे, हमें 2 पॉइंट्स एटलीस्ट चाहिए। हम C को वैल्यू देंगे 0, ठीक है। फ़ारेनहाइट किसके बराबर आएगा? फ़ारेनहाइट आएगा 32 के बराबर, ठीक है। अब आसानी, ग्राफ आसान बनाने के लिए हम C को वैल्यू देंगे मल्टीपल ऑफ 5। मिसाल के तौर पर हम C को वैल्यू देंगे 5, ठीक है। तो 5 और 5 कैंसल, -5 देंगे, -5 सॉरी, हम देंगे, अगर हम 10 देंगे, अगर हम 15 देंगे, 15 देंगे हम, -15, तो -15 देंगे हम इसका वैल्यू। तो C -15, 5 1s are 5 3s are 15, तो 9 3s are 27, लेकिन -27, 32 -27 वो आएगा 5 के बराबर, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ये है सेंटीग्रेड में, ये है फ़ारेनहाइट में। अब हम प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। देखिए जब सेंटीग्रेड है 0, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट है 32, मान लीजिए यहाँ पे है 32, ये है मान लीजिए 10,
ये है 20, ये है 30, ये है 32, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ आएगा 032, ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा -15 5, मान लीजिए ये है 10, ये है 20, तो -15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम करेंगे ज्वाइन, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए 032 एंड -15 5। तो हमारे पास ये ग्राफ मिल गया, जो ग्राफ किसका है, इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का है। तो ये हो गया इसका पार्ट 1। पार्ट 2 क्या बोल रहा है इसका? पार्ट 2 बोल रहा है if the temperature is 30 degree, what is temperature in 30 degree Celsius, what is temperature in Fahrenheit? पार्ट 2 बोल रहा है अगर सेंटीग्रेड में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, आप बोलिए फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है। सिंपली हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे इधर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा किसके बराबर, 9/5, सेंटीग्रेड कितना है 30, ठीक है, प्लस 32, 5 1 हज़ार 5 6 हज़ार 9 6 हज़ार 54, ठीक है। ये आएगा 54 प्लस 32, वो आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किसके बराबर है, 87 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ऐसे ही इसमें और 2-3 पार्ट्स हैं, वो भी आप ऐसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंक्लूड हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।